झुमरू छत्तीसगढ़िया, झुमरू छत्तीसगढ़िया। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों आज हम अपने भविष्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर। चलिए सबसे पहले अपना अपना नाम बताओ और पसंद बताओ, ठीक है? ठीक है सर। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश है, मेरे को पूजा पसंद है। वेरी गुड। और तुम्हारा? मेरे नाम गोलू है और मुझे पूजा पसंद है। वाह, गुड गुड गुड, वाह बेटा, वाह वाह वाह। और तुम्हारा? मेरा नाम टिक्कू है, मुझे पूजा पसंद है। वाह क्या बात है। और तुम्हारा? मेरा नाम गोलू है, मुझे पूजा पसंद है। वाह 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 क्या बात है, सब संस्कारी बच्चे हैं। और बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है। तुम लोग पढ़ाई में ध्यान दो। अच्छा ये बताओ, भारत में सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? ना कैसे? क्योंकि सब उसमें बह जाते हैं। चुप कर तेरी भावना। अच्छा ये बताओ, बहुवचन किसे कहते हैं? ससुराल वाले को सुनाते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं सर। भारत से विदेश जाने वाली महिला हस्त कौन थी? माता सीता श्रीलंका गई थी। चुप कर मेरी माता। बैठ बैठ। ये तेरा नाम क्या है? कमले से। अच्छा कहाँ से आया है? घर से। कैसे? भाग के। चुप कर यार, इन लोग तो मुझे पागल कर देंगे। अच्छा ये बताओ, ऐतिहासिक पुरुष से सबसे ज्यादा नफरत किससे करते हो? राजा राम मोहन राय से। भला वो क्यों? इसने बाद विवाह बंद कराया था, नहीं तो सर जो गाना नहीं गाता बचपन का प्यार से रखते हुए। आज वो भी दीदी वाली। वाह वाह नालायक, कभी पढ़ लिया करो। कभी तुमने अपने बुक खोल के देखा है? सर मैं रोज एक बुक खोल के देखता हूँ। फेसबुक। अरे चुप कर साले गधे, तुम लोग सब इसी में मर गए। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गेम, फ्री फायर, पता नहीं तुम लोग का भविष्य क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। अरे पढ़ो लिखो रे, कुछ बन जाओ, काबिल बनो, काबिल। पढ़ाई पे ध्यान दो। कैसे मूर्ख बच्चे हैं ये लोग, मैं क्या करूँ राम, मुझे समझ नहीं आता है। पढ़ाई पे ध्यान दो रे, पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा ये बताओ, तुम लोग आगे भविष्य में क्या क्या बनना चाहते हो बच्चों? वाह वाह वाह। हाँ कौन सा गेम का? बस कर मेरे बाप। और तू? सर मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। हाँ गुड गुड गुड। और तू? सर मैं मंत्री बनना चाहता हूँ, मैं सबको बेच खाऊंगा। सही है। और तू? सर मैं सहजे जैसे फेमस होना चाहता हूँ। चुप कर यार, चुप कर रे। उसका टैलेंट था गाना गाने का, इसलिए फेमस हो गया। तू उसके पीछे भाग रहा है। अपना टैलेंट देख, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। तू क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है, कौन क्या जानता है। किसी के पीछे मत भागो बेटा, मेहनत करो। मेहनत का फल साथ देता है, और ऐसा मिला हुआ कामयाबी साथ नहीं देता, दुख दर्द के सिवाय, समझे? और कौन क्या बनना चाहता है? मैं फौज में जाना चाहता हूँ, देश का रक्षा करना चाहता हूँ। ये चुप कर। और आर्मी में जाना है, कहीं नहीं जाना तुझे, यही काम करना है और यही रहना है, समझा? क्यों रोक रहे हो बच्चे को? अरे बनने दो, हमारा देश का गर्व है आर्मी, फौज। क्यों से रोक रहे हो? हर कोई चाहता है फौज में जाना, आर्मी में जाना। मुझे नहीं भेजना अपने बेटे को आर्मी फौज में, पर क्यों? आर्मी फौज से क्या मिलता है हमें, बताओ तो जरा। जब जवान शहीद हो जाता है। तो तिरंगे में
लपेट उसे घर छोड़ने आते हैं। जवान शहीद क्यों होता है? हमारे देश के लिए, हमारे जनता के लिए। पर उसे क्या मिलता है? उसकी फैमिली को क्या मिलता है? हाँ, एक माँ अपना बेटा खोता है, एक बाप अपना सहारा खोता है, एक भाई अपना दोस्त, हर एक बहन अपना अभिमान खोती है। पर उसे क्या मिलता है? बताओ, किसके लिए? जब जवान शहीद होता है तो उसे घर में लाया जाता है तो न जाने सैकड़ों लोग उस पर वाहवाही करने आते हैं। कई नेता अपना प्रचार करने आते हैं, दुख दर्द बांटने आते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी, बच्चे, फैमिली को जब मुसीबत होता है ना, तो वही नेता, वही लोग, कोई नहीं आते, कोई नहीं पहचानते, कोई उसकी मदद नहीं करते। क्या होता है ये जवान? तकलीफ होता है जवान, फौज, आर्मी के नाम सुनकर। अरे आर्मी फौज वाले के बात को समझो, सुनो। वो हमारे लिए, देश की रक्षा करने के लिए क्या क्या नहीं करते, अपने फैमिली को देखते नहीं। कभी सोचे हो जवान आर्मी के बारे में, फौज के बारे में? कई बरसात, धूप, पानी, बरसात, न जाने कहां कहां उसके ड्यूटी लगाया होता है। उन्हें कुछ नहीं बोलते, बस देश के लिए, हम लोग के लिए, जनता के लिए, सुरक्षा के लिए रहते हैं। और उस फैमिली को क्या मिलता है? उसके बीवी बच्चे को क्या मिलता है? न जाने हमारे देश के लिए कई जवान शहीद हुए। आज उसका नाम किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम। जब 15 अगस्त 26 जनवरी आएगा तो उसको बस हार पहना के जय जवान जय किसान कहेंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। नहीं भेजना मेरे बेटों को ऐसे जवान। बस मैं इतना चाहता हूं कि ये सिस्टम बंद हो जाए, जवान के फैमिली को कभी दुख दर्द का सामना करना ना पड़े। मैं ये चाहता हूं कि जब कुछ मजबूरी हो, कुछ काम हो, तो दर दर ना भटके, वही जवान के नाम से उसको काम मिले, उसका सहयोग मिले। बस मैं यही चाहता हूं। ये सिस्टम सुधर जाएगा ना, तो मैं चाहूंगा कि मेरे सब बेटे जवान में जाए, फौज बने, आर्मी में जाए, और देश का गौरव बने और देश की रक्षा करे। हम अपने तिरंगा को, देश का शान, हमारा गर्व मानते हैं। जब हमारे देश का तिरंगा लहराता है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हमें जो गर्व लगता है कि हम इंडियन। पर वही तिरंगा सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को देखने को मिलता है। न जाने लोग उसको दिखावा के लिए बस टैटू, कपड़ा, कुछ न कुछ में बना के उसको बस 15 अगस्त को फहराते हैं, जुलूस निकालते हैं। फिर वही तिरंगा कहीं कोने में, न कहीं नाले में पड़ा मिलता है। मुझे दुख होता है, दर्द होता है, ये सिस्टम सब बंद हो जाए। यही कहना चाहता हूं कि मेरे भारत के जवान को कभी निराश, कभी अपमान ना मिले, कभी दुख दर्द ना मिले, उनके फैमिली को, उनको सहयोग मिले, उनका दुख दर्द समझे। क्या शहीद के जवान को बस इसी दिन मिलता है 15 अगस्त 26 जनवरी को याद करने के लिए, और दिन नहीं है? अरे मैं तो चाहता हूं कि शहीद जवान हमारे दिल में रहे और ये तिरंगा हमारे दिल में रहे, न दिखाने की, न एहसास करने की जरूरत न पड़े। मैं बस इतना समझता हूँ, इतना जानता हूँ जो बोला। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि शहीद जवान के फैमिली को, परिवार को, उनके माँ बाप, बीवी बच्चे, भाई बहन को कभी तकलीफ न पहुंचे, उनको सहयोग मिले, कुछ काम हो तो दर दर न भटके। बस मैं यही चाहता हूँ, यही बोलना चाहता हूँ। कोई भी जवान को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग न करे, उसके नाम को उपयोग न करे। अरे शहीद जवान हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते और क्या बखान करते। जय हिंद, जय भारत। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे।